गजा में कोई भूखा नहीं मर रहा है। गजा के बच्चे कुपोषित नहीं हैं, एकदम हृष्ट पुष्ट मतलब हेल्दी हैं। गजा में रोटी लेने के लिए कतार में खड़े लोगों को कोई गोली नहीं मार रहा। गजा में एक मुट्ठी अनाज के लिए कहीं कोई मारकाट लूटपाट नहीं मची है। गजा में एकदम शांति शांति है। गजा में कोई नरसंहार नहीं हो रहा है। जी हां, आज की तारीख में दुनिया को कोई भी बच्चा इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के देश अमेरिका का तो यही मानना है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिका ने संडे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में इजराइल का बचाव करते हुए कहा है कि इजराइल को यह फैसला लेने का अधिकार है कि उसकी सुरक्षा के लिए क्या सर्वोत्तम है। वो जैसा चाहे वैसा अपनी सुरक्षा के लिए कर सकता है। मतलब फिलिस्तीन में, गजा में उसको खुली छूट है। और इसी के साथ अमेरिका ने गजा में नरसंहार के आरोपों को झूठा बताया है। अमेरिका के पास यूएनएससी में वीटो पावर है और वो वहां इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह के प्रस्तावित कार्यवाही को रोक सकता है। कोई भी अगर प्रस्ताव आता है इजराइल के खिलाफ तो अमेरिका इसमें वीटो पावर लगाकर इजराइल का साथ निभा सकता है। लेकिन परिषद के यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी मेंबर देशों और संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों का इंसान अभी मरा नहीं है। उनका जमीर अभी जिंदा है और उन्होंने गजा के हालात पर चिंता जताई है। चीन ने गजा में लोगों को दी जाने वाली सामूहिक सजा को अस्वीकार्य बताया। रूस ने शत्रुता में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ चेतावनी दी। संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्यालय के रमेश राजसिंघम अधिकारी हैं। उन्होंने कहा, यह अब भुखमरी का संकट नहीं है, यह भुखमरी है। मानवीय स्थितियां बेहद भयावह हैं। सच कहूं तो इसे बयां करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं बचे हैं। अभी 2 हफ्ते पहले ही तो बात है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गजा में भुखमरी और बिगड़ती स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की थी। उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि गजा में मानवीय संकट के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लोगों को भोजन मुहैया कराना चाहिए। यह पहली बार था जब ट्रंप ने गजा को लेकर अपना रुख बदलते हुए नरमी दिखाई दी। तब ऐसा माना गया कि हाल ही में गजा के सामने आई भूख से पीड़ित बच्चों की तस्वीरों ने ट्रंप को विचलित किया होगा, उन्हें बेचैन किया होगा। लेकिन किसी ने सही कहावत गढ़ी है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया था, जिनमें से 50 अब भी बंधक हैं, हमास की गिरफ्त में है। इसके जवाब में इजराइल का सैन्य अभियान 22 महीने से चल रहा है। गजा में हमास की तरफ से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली सैन्य अभियानों में 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा बड़े पैमाने पर मानवीय संकट से जूझ रहा है, जिसका मुख्य कारण भोजन और दवाओं की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले महीने कहा था कि गजा में कुपोषण की दर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इजरायली सेना ने गजा में सैन्य अभियानों का विस्तार करने की बाकायदा एक योजना भी बनाई है। कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है, भले ही इजराइल के रक्षा मंत्री या इजराइल आर्मी के चीफ की तरफ से इसको मना किया गया है। अनगिनत फिलिस्तीनियों को इजरायली बंधक की जान जोखिम में पड़ जाए, लेकिन इजराइल कब्जा करेगा गजा पर। साथ ही इजरायली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी अलग थलग पड़ता जा रहा है। गजा में हमास की तरफ से बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों को डर है कि अगर तनाव बढ़ा तो उनके प्रियजनों की जान जा सकती है। और इसी वजह से कुछ लोगों ने यरूशलेम में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन अमेरिका सच्ची दोस्ती निभा रहा है, वो इंसानियत को भी भूल बैठा है। कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।